बिजली की कमी से जूझते प्रदेश में अगर इस जिले में 24 घंटे बिजली आती है तो ये बड़ी सहूलियत है। ये 80 के दशक का मैनपुरी नहीं है, वीआईपी स्टेटस वाला मैनपुरी है जहां 4 लेन सड़कें हैं। जब मैं सन 2012 से पहले जब मैं यहाँ इसी रोड से गुजरता था तो यहाँ पे कई गड्ढे थे, और आज का है कि यहाँ देख सकते हैं आप कि रोड कितनी अच्छी है और कितनी प्लेन रोड है। वह यहाँ पे ये लगता है अगर मैनपुरी के अंदर घुसो शुरुआती तौर पे तो ये लगता है कि जाने कितनी बड़ी मेट्रो सिटी है। शहर में घुसते ही विकास दिखता है, उत्सव दिखता है। लेकिन शुरू में ही कुछ लड़कों ने घेर लिया और बताया कि सब झमाझम तो दिखता है, लेकिन किसी को यहाँ पसरी हुई बेरोजगारी नहीं दिखती। समस्या किस चीज़ की? सड़क बिजली बहुत अच्छी है। सड़क बिजली अच्छी है, बेरोजगारी है। गांव का एक प्रधान अपने एरिया का डेवलपमेंट कराता है, लेकिन वो सारी चीज़ों का डेवलपमेंट नहीं करा सकता। लेकिन गवर्नमेंट का दायित्व बनता है कि जिस तरीके से रोड्स वगैरह बनवा रही है उसके साथ साथ युवा जो भी हैं या उनको रोजगार का कोई न कोई मतलब साधन बनाए। यहाँ पर सपा के गढ़ है पूरा, फिर भी यहाँ पर विकास इतना नहीं है जितना होना चाहिए। रोजगार मिलना चाहिए। नहीं, रोजगार नहीं, वही तो विकास है। जब युवाओं के लिए रोजगार नहीं तो अपॉर्चुनिटीज ना हो तो क्या फायदा? सड़क बनाने से कोई फायदा थोड़ी नहीं है। यहीं पर लोगों ने बताया कि मैनपुरी में कैंसर की दिक्कत भी है। यहाँ की कपूरी तंबाकू और कुछ खराब पानी की वजह से भी कैंसर से लगातार जाने जा रही हैं। शहर में कैंसर यूनिट 10 साल से बनकर तैयार है, लेकिन शुरू नहीं हो पाई। मशीनें बुरी हालत में पड़ी हुई हैं। लोग इलाज के लिए 170 किलोमीटर दूर ग्वालियर जाते हैं। पिछले साल जिले में 40 लोग कैंसर से मर गए, जिनमें से 13 ललूपुर गांव से थे। हम ललूपुर भी गए, जो मैनपुरी शहर से 5 किलोमीटर दूर है। लोगों को अक्सर कभी कभी अस्पताल ले जाते हैं जो कैंसर से पीड़ित होते हैं। कहाँ? ग्वालियर ले जाते हैं। हाँ, ग्वालियर ले जाता। कितना किलोमीटर दूर है? यहाँ से 170 किलोमीटर पड़ता है। 170 किलोमीटर दूर है। कैंसर के इलाज के लिए नेताजी के शहर में लोगों को 170 किलोमीटर दूर ग्वालियर जाना पड़ता है। सैफई में भी कैंसर का यूनिट नहीं? नहीं, अभी नहीं। अच्छा, यहाँ जो कैंसर यूनिट बनने वाला था उसका क्या हाल है? उसका तो हाल बहुत बुरा है। यहाँ पे कैंसर यूनिट बना खड़ा है, लेकिन कोई अभी चालू नहीं हुई। मशीनें जो है धूल भाग रही हैं। आपके परिवार में किसको कैंसर? हमारे ताऊ खत्म हुए, हमारे बाबा खत्म हुए, कैंसर से ही दोनों लोग खत्म हुए हैं। दोनों लोग कैंसर से? हाँ जी। कहाँ इलाज हुआ उनका? उनका इलाज तो वहीं हुआ, ग्वालियर जाके। ग्वालियर ही इलाज? हाँ जी। बच नहीं पाए? हाँ जी। और ये मतलब किस वजह से है? यहाँ पानी की ही वजह से है? पानी भी हमारे यहाँ का कुछ खराब है और तम्बाकू भी मैनपुरी की, उससे भी कुछ दोनों वजह हैं। तंबाकू के अंदर जो वो पड़ता है, मतलब मसाला पड़ता है ना, तो पहले उसमें मिक्स आता था। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि उसे अलग कर दिया, मसाला को अलग कर दिया, उसको अलग कर दिया। अब उसको उस पर भी आमदनी हो रही है, उस पर भी, दोनों पे आमदनी हो रही है। पहले मिक्स करते तो एक ही पे गवर्नमेंट को आमदनी थी। आप लोगों के यहाँ जो लोग वोट मांगने आते हैं हाथ जोड़ करके, आप लोग उनसे कुछ शिकायत नहीं करते हैं कि यहाँ कैंसर की यूनिट खुलवाइए? शिकायत खूब करते हैं। उनका तो एक ही मकसद है, वोट मैनपुरी का और विकास सैफई का। वोट मैनपुरी का, विकास सैफई का। तो आप लोग वोट का बहिष्कार कीजिए। वोट का स्वास्थ्य, जीवन, जान का मामला है। हमारे अकेले एक गांव के वोट बहिष्कार से तो सरकार नहीं रुकती बनने के लिए। सरकार तो बनेगी, कोई न कोई विधायक बनेगा। कैंसर की समस्या क्या शुरू से इस गांव में रही है या पिछले कुछ सालों में बढ़ी है? नहीं, लगभग हो गई 20 साल। 20 साल से कैंसर की समस्या है और कोई समस्या नहीं है, सिर्फ कैंसर की समस्या? कैंसर की तो बहुत ज्यादा समस्या है। और बाकी गांव में जो भी लोग, जिला अस्पताल कैसा है यहाँ का? जिला अस्पताल है तो वैसे करता तो काम ठीक है, लेकिन डॉक्टरों की बहुत कमी। आप लोगों के गांव में कभी मुलायम सिंह यादव जी के परिवार का कोई आदमी प्रचार करने के लिए आया? अभी तो नहीं आया। अभी तक नहीं आया। दूसरी पार्टी के लोगों से भी तो आप लोगों की बात होती होगी। किसी ने, दूसरी पार्टी के किसी नेता ने वादा किया हो कि हम बनवा देंगे, आप छोड़िए? नहीं, किसी ने वादा, किसी ने नहीं किया वादा। सरकार ये कहती है कि शराब पीना विश्व से भी भयंकर है, और उधर ठेके भी चलवा रही है, मतलब ठेके भी चलवा रही है और शराब के खिलाफ भी कह रही है कि शराब पीना विश्व से भी भयंकर है, और ठेके भी चलवाती है। और कोई प्राइवेट तौर पे बेचता है तो उस पर मतलब रोकथाम करती है, मतलब, और अपने ठेके पे चलवाती है तो उसमें कोई विरोध नहीं है। नाम पे एक लोहिया पार्क बनवा दिया गया है,
जिससे किसी को कोई रोजगार तो मिला नहीं। अगर उतने पैसे में अगर कोई फैक्ट्री इत्यादि पड़ जाती तो कम से कम उससे 1000 लोगों को तो रोजगार मिलता। और यहाँ इसीलिए बेरोजगारी भी फैली हुई है। बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है। यहीं इंडस्ट्रियल एरिया घोषित किया गया था सरकार के इसी बहुत पहले से, लगभग 20 साल पुराना। तमाम करोड़ों और अरबों पैसा यहाँ रुपया लगाया गया है और आज उसके पोल तक लोगों ने उखाड़ लिए, बिजली की लाइनें माने सब लग गई थी, एक भी इंडस्ट्रीज यहाँ नहीं लग पाई। आप सब लोग जानते हैं, देखते हैं, वहाँ बच्चे जरूर खेल लेते हैं, उस पर सरकार ने कतई ध्यान नहीं दिया है। जिस गांव में आप खड़े हैं यहाँ पे 60 लोगों की मौत तो हो चुकी है। 60 लोगों की मौत हो चुकी है और लगातार अगर आप जिला अस्पताल का डेटा उठा करके देखें, कोई ना कोई मरीज हर तीसरे दिन कैंसर का वहाँ पहुँचता है। लेकिन दुख की बात सबसे ज़्यादा ये है कि 2001 में जो यूनिट यहाँ बना था, 10 करोड़ रुपया उस यूनिट में खर्च हुआ। ये कि मैनपुरी के लोगों को इलाज मिलेगा, कैंसर से मुक्ति मिलेगी, लेकिन अफसोस और शर्म के साथ कहना पड़ता है हमें कि न तो यूनिट बनी, रुपया खर्च हुआ, लेकिन उन मशीनों में दीमक लग गई, लेकिन किसी पेशेंट को इलाज नहीं मिला। मैनपुरी में चौड़ी सड़कें हैं, LED स्ट्रीट लाइट्स हैं, बिजली भी 24 घंटे आती है, लेकिन इसके बावजूद कुछ काले धब्बे रह गए हैं जिनका समाजवादी सरकार को नोटिस लेना चाहिए। अमितेश कुमार के साथ कुलदीप सरदार, द लल्लन टॉप।